बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में चाय एक पसंदीदा मशरूब है। बहुत से लोगों की सुबह चाय के बगैर नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको चाय के फ़वाद के बारे में बताएंगे और चाय के जो नुकसानात हैं वो फ़वाद से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। चाय के फ़वाद वाली बात तो ठीक है, मगर जो चाय के लवर हैं या जो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नुकसान वाली बात उनके दिल पर छुरी की तरह लगेगी। ये बात इसी तरह है जैसे कि सिगरेट के पैकेट पर जो कैंसर का इंडिकेट किया होता है, मगर लोग सिगरेट खरीदते भी हैं और पीते भी हैं। सबसे पहले हम आपको चाय के फ़वाद के बारे में बताएंगे। जो सबसे पहला जो फ़ायदा है चाय का वो है कैंसर के ख़तरे को कम करती है। चाय में ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कैंसर के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। चाय में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस इनके ख़तरे को कम करती है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक आइस टी की बजाय गर्म टी में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 2, दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। चाय में ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो मुंह में बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मुंह में जो बैक्टीरिया और जरासीम मौजूद होते हैं ये मुंह में कैविटी पैदा करते हैं। अगर चाय का बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मुंह में बनने वाली जो कैविटी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। चाय में फ्लोनाइड नामी एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इस एंटीऑक्सीडेंट का रेगुलर इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियां पैदा करने वाली बीमारियां जैसा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसके लेवल को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। चाय में कैफीन मौजूद होती है जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बढ़ाती है और ये चर्बी को कम करने में भी मदद देती है। अब हम चाय के नुकसानात के बारे में बात करेंगे। अगर इंसान किसी चीज़ को कम इस्तेमाल करता है तो उसके कम नुकसानात या कम फ़वाद होते हैं। जैसे ही कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसी तरह उसके नुकसानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। चाय के नुकसानात में नींद का ना आना और बेचैनी का होना। चाय का जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक जो नुकसान है वो बेचैनी और नींद का ना आना। चाय के एक कप में 14 से 16 ग्राम कैफीन होती है। कैफीन की ज़्यादा मिकदार लेने से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 2 पर है पानी की कमी। चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी में पानी की कमी की वजह बनता है। चाय में मौजूद जो कैफीन होती है ये बॉडी में जो पानी है इसके इंतज़ाम को कम करती है, जिस वजह से बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाता है। नंबर 3 पर है सीने की जलन। ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और ये तेज़ाबियत मैदे की या सीने की जलन की वजह बनती है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक चाय में मौजूद कैफीन बॉडी में तेज़ाबियत को बढ़ाती है। यही वजह है कि जो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनमें तेज़ाबियत, सीना जलना या मैदे की जलन की प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम एब्जॉर्बिंग आयरन। चाय में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो फूड में जो आयरन होता है इसकी ऑब्जॉर्वेशन को अफेक्ट करता है। आयरन की कमी दुनिया भर में एक मसला बन चुका है जो मज़ीद आगे बढ़कर खून की कमी या अनीमिया की वजह बनता है। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी है वो चाय का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाय का एक नॉर्मल हद तक यानी कि एक दिन में 1 कप या 2 कप चाय ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। अगर आप इससे ज़्यादा तजावुज़ करेंगे, जैसे कि बहुत से लोग पूरा दिन चाय पीते रहते हैं, इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम चंद फ़वाद और चंद नुकसानात के बारे में बताया। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।